हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका माइंड बूस्टर स्टडी में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज है हमारा इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर टू। आपने आई होप आपने पहली वीडियो मेरी देख ली होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी जो भी आपके पहली वीडियो में डाउट थे वो डाउट हमने इस वीडियो में लास्ट में ऐड किए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से HP पुलिस कांस्टेबल के लिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने बाय नहीं किए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ लिमिटेड ऑफर है 500 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एन एरर। देखो एरर ढूंढना है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ही इज़ यूजुअली अराइविंग एट 10 AM। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ शब्द डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे कुछ शब्द होते हैं जैसे यूजुअली, डेली, नेवर, सेल्डम, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ। ये कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा ही किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें, इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी ये वर्ड किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ही इज़ यूजुअली मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यूज़ कौन सा किया, ये किया इन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो एरर कहाँ है, पार्ट बी में। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। अगला क्वेश्चन भी है फाइंड एन एरर। इसमें एरर ढूंढना है, डज राधिका लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। एक शब्द होता है हमारे पास डू, एक होता है हमारे पास डज, ठीक है। डू हमेशा ही प्लूरल के लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए, और डज हमेशा ही सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। और इसकी इन दोनों की बात यह है कि जब ये कभी भी किसी वर्ड में यूज़ होगे तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी हमेशा ही B1 फॉर्म में आ जाएगी। मतलब जो इसके साथ है एस या ES वाली वर्ब कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि डज आया, राधिका लीव्स लिख दिया इन्होंने, लीव्स मतलब B1 के साथ है एस यूज़ कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया है, एस यूज़ कर दिया, जो कि क्या है, गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, राम वेंट टू डैश टेम्पल टू मीट प्रशांत। इसमें आपने आर्टिकल यूज़ करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़े से वर्ड डिस्कस करते हैं। वर्ड होते हैं हमारे पास जैसे टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, जेल, हॉस्पिटल, ये कुछ शब्द होते हैं। अगर ये प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे, प्राइमरी पर्पज़ इन द सेंस जैसे हम टेम्पल क्यों जाते हैं, पूजा करने, स्कूल क्यों जाते हो, पढ़ने, कॉलेज क्यों जाते हो, पढ़ने, जेल क्यों जाते हो, जैसे किसी मिलने जाते हो जेल में, ठीक है, हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, इलाज कराने के लिए। अगर आप इसको प्राइमरी पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ क्या आएगा, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, नो आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर आप इसको सेकेंडरी पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो, सेकेंडरी पर्पज़ से कैसे, जैसे क्वेश्चन में बोला है राम वेंट टू टेम्पल टू मीट प्रशांत। राम मंदिर में क्यों गया, प्रशांत से मिलने, क्यों गया, प्रशांत से मिलने। वो मंदिर में पूजा करने नहीं गया। अगर मंदिर में पूजा करने जाते तो हम नो आर्टिकल यूज़ करते, लेकिन ये बोला कि राम गया कहाँ पे, टेम्पल में प्रशांत से मिलने, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल द यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, द यूज़ करेंगे। इन वर्ड को आपने ध्यान रखना है कि अगर ये वर्ड कहीं भी यूज़ हो गए और अगर ये प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं तो उनके साथ नो आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर ये सेकेंडरी पर्पज़ से यूज़ हो रहे हैं तो उनके साथ द आर्टिकल आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वी लिव इन डैश नॉर्थ इंडिया। जो हमारे पास जियोग्राफिकल लोकेशंस होती है जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इनके साथ जनरली द यूज़ करते हैं हम। क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं, द आर्टिकल, ठीक है। बट यहाँ पे जो नॉर्थ है वो एक एडजेक्टिव तरह यूज़ हो रहा है। किसकी तरह, एडजेक्टिव तरह, क्योंकि इंडिया यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि जो भी आर्टिकल यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए। किसके लिए यूज़ होता है, नाउन के लिए। तो यहाँ पे जो आर्टिकल यूज़ होगा वो इंडिया के लिए होगा, लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया तो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के लिए कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। बताया ना मैंने पहली वीडियो में कि प्रॉपर नाउन के लिए कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सी इज़ अ डैश ट्रेंड सिंगर। ये दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास गुड, एक होता है हमारे पास वेल, ठीक है। गुड होता है एडजेक्टिव,
ठीक है। लेकिन जो वेल है हमारे पास ये एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है, ठीक है। जब ये एडवर्ब यूज़ होता है तो ये मैनर बताता है कि आपने कोई चीज़ कैसे सीखी है, ठीक है। वो मैनर बताएगा कि आपने कोई चीज़ कैसे सीखी है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव यूज़ होगा तो ये क्या बताएगा, आपकी हेल्थ के बारे में बताएगा कि आपकी हेल्थ कैसी है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सी इज डैश ट्रेन सिंगर, कैसा है, ट्रेनिंग ली है ना उसने, मतलब वो मैंने बता रहा है कि कैसी ट्रेनिंग ली है उसने, वेल ट्रेनिंग ली है, मतलब क्या वेल ट्रेंड है, तो आंसर क्या जाएगा इसका, वेल, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डैश प्लेस वेयर राम वाज बॉर्न। अब इसमें आर्टिकल यूज़ करना है। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जब आपके पास ये क्या है, ये क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, या WH क्लॉज बोल सकते हो आप इसको, WH क्लॉज, ठीक है। जब कभी भी क्वेश्चन में ये दिया होगा तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, द आर्टिकल यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया कि वो प्लेस, कौन सा प्लेस जहाँ पे राम पैदा हुआ था, कौन पैदा हुआ था, राम पैदा हुआ था। जब इन्होंने ये लाइन लास्ट में जोड़ दी कि राम जहाँ पे पैदा हुआ था, तो ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है कि हाँ यहाँ पे राम पैदा हुआ था, ठीक है। तो यह कर रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है, राम वाज बॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आर्टिकल द। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एन एरर ऑल दे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो समझो, एक होता है हमारे पास ऑल, एक होता है हमारे पास बोथ, ठीक है, एक होता है हमारे पास ईच। क्या होता है, ईच। ये तीन वर्ड कुछ ऐसे हैं जब कभी भी ये प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज होंगे तो ये प्लूरल प्रोनाउन के बाद यूज होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ऑल दे काउज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे ऑल दिया है, ऑल है, ये क्या है, दे क्या है, दे आपका प्रोनाउन है। तो मैंने क्या बताया अभी कि जब कभी भी ये प्लूरल किसके साथ, प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज होंगे, किसके, प्लूरल प्रोनाउन के, किसके, प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज होंगे, तो ये प्लूरल प्रोनाउन के बाद यूज होंगे। मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था, दे ऑल आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, दे ऑल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए। क्या जाएगा, ऑप्शन ए में गलती है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डाइड डैश कैंसर इन 2016। सुनो अब डाइड है, डाइड के साथ कितनी लगती हैं, चार प्रेपोजिशन लगती है। एक होती है ऑफ, एक होती है फ्रॉम, एक होती है इन और एक होता है फॉर, ठीक है। जब कभी आप किसी भी बीमारी से मर रहे हो, जैसे यहाँ पे कैंसर लिखा है ना, जब कभी किसी बीमारी से मर रहे हो तो आप ऑफ यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, ऑफ यूज़ करेंगे। लेकिन जब कभी आप क्या किसी एक्सीडेंट में या किसी वॉर में, मतलब जैसे होते हैं ना जो हमारे सोल्जर शहीद हो जाते हैं, तो वॉर में शहीद हुए तो यहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है, किसमें, इन यूज़ करेंगे। लेकिन जब कभी आप ओवरईटिंग, जैसे बोलते हैं कि कोई बंदा ओवरईटिंग से मर गया, मतलब उसने ज़्यादा खाना खा लिया तो वो मर गया, या किसी इतनी गहरी चोट लगी इसको कि वो मर गया, तो हम क्या करेंगे, यूज़ फ्रॉम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर हम किसके लिए यूज़ करेंगे, जब कोई बंदा कंट्री के लिए या किसी बिलीफ मतलब होता है कि जैसे महात्मा गांधी अपने काय के लिए मर गए, मतलब अपने बिलीफ के लिए मर गए या अपने कंट्री के लिए मर गए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, ही डाइड डैश कैंसर इन 2016। कैंसर क्या है, बीमारी है। क्या बोला मैंने अभी, बीमारी के लिए ऑफ यूज़ करेंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑफ। चलो ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाना, क्योंकि ए भी ऑफ है, सी में ऑफ है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन हिज करेक्टर आई कुड हार्डली फाइंड समथिंग वर्थी ऑफ एडमायरेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हार्डली है ना, मैंने आपको बताया है कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये कुछ वर्ड है, ये अपने आप में नेगेटिव होते हैं। जब कभी भी नेगेटिव यूज़ होंगे तो इनके साथ एनी यूज़ होगा। क्या होगा, एनी, ना कि सम इनके साथ कभी भी यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सम, क्योंकि देखो मैं समझाता हूँ आपको कि सम और एनी में कुछ डिफरेंस होता है। देखो सम और एनी, ठीक है। एनी हमेशा ही एक तो नेगेटिव वर्ड के साथ यूज़ होगा, किसके साथ, नेगेटिव वर्ड के साथ। एनी हमेशा ही नेगेटिव वर्ड के साथ यूज़ होगा। और दूसरा ए इंटेरोगेटिव में यूज़ होगा, किसमें, इंटेरोगेटिव में, ठीक है, किसमें, इंटेरोगेटिव में। लेकिन जो सम है ये हमेशा ही पॉजिटिव के साथ यूज़ होगा, किसके साथ, पॉजिटिव में, जहाँ पॉजिटिव बात की होगी। अब मैंने आपको बताया कि हार्डली है, हार्डली क्या है, नेगेटिव वर्ड है, बताया ना, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, बताया ना मैंने कि क्या है, ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, बताया ना। कौन कौन से वर्ड, एक आपका हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली, ये आपकी क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अब देखना यहाँ पे इन्होंने बोला, इन हिज करेक्टर आई कुड हार्डली फाइंड समथिंग। सम मैंने अभी बताया ना आपको, सम किसके लिए यूज़ करते हैं हम, पॉजिटिव वर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पे हार्डली है, मतलब यहाँ पे आना चाहिए था एनीथिंग, क्या आना चाहिए था, एनीथिंग, क्या आना चाहिए था, एनीथिंग। तो ऑप्शन कौन सा हुआ इसका ऑप्शन हुआ आंसर बी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड ईच, किसका,
पार्ट ऑफ स्पीच निकालना ईच का। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब देखना ईच होता है हमारे पास, ये आपका प्रोनाउन भी होता है और ये आपका एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, एडजेक्टिव कब होगा? जब इसके साथ क्या होगा? नाउन यूज होगा। जैसे मैं बोलूँ ईच बॉय, मैंने बोला ईच बॉय, बॉय क्या है आपका? नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। जब ये नाउन के साथ यूज हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या आ जाना? ये एडजेक्टिव बन जाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला ईच ऑफ क्या है आपका? प्रेपोजिशन है। द स्टूडेंट क्या नाउन है। ठीक है, ऑफ यहाँ पे फिर से प्रेपोजिशन है। माई क्लास इसका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। इसका ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इज देखो तब लगी यहाँ पे इज वर्ब। क्यों? क्योंकि मेन हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो क्या है? ईच है। ईच क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे किस तरह यूज हुआ है? प्रोनाउन की तरह। ठीक है, तब लगा हमारे पास सिंगुलर वर्ब इज। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो इसका आंसर हो जाना ऑप्शन बी। क्या है ना? ऑप्शन बी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एन एरर। मैनी मिल्क वर वेस्टेड इन द पार्टी। देखो एक होता है आपका मैनी, एक होता है मच। इसमें थोड़ी सी बात समझनी है आपने। मैनी जो यूज़ होता है हमेशा काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? काउंटेबल के लिए। और जो ई मच होगा वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा। किसके लिए? अनकाउंटेबल। जैसे काउंटेबल के लिए कैसे हम लिखते हैं? मैनी बॉयज़ लिखते हैं ना, या मैनी स्टूडेंट्स लिखते हैं ना। और जो मच होगा वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा। मिल्क है, मिल्क को गिन सकते हो आप? दूध को गिन सकते हो कि एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसे गिन सकते हो? कभी नहीं गिन सकते। ठीक है, तो इसके साथ क्या हो जाना? ये क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसकी जगह आंसर इसका ये गलत हो जाना। यहाँ पे आंसर आ जाना क्या जाना? मच। क्या जाना? मच। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि फिल इन द ब्लैंक करना है। द मैन डैश आई मेट इन द पार्क इज़ अ सोल्जर। ठीक है, अब ये हु और हु में इनको समझते हैं। जो हु है आपका क्या है? जो आपका हु है वो क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, सब्जेक्टिव। और जो हुम है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब देखो आसान ट्रिक बताता हूँ मैं। पहले देखो, दा क्या है? आर्टिकल है। दा के साथ लगा है मैन। मैन मतलब क्या है? नाउन है। तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। अब इसकी वर्ब ढूंढो कहाँ है? देखो आई मेट, आई के साथ मेट लगा तो इसकी वर्ब तो ये होगी। ठीक है, इन द पार्क, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे इज दिया है। इज दिया मतलब ये वर्ब किसकी है? इसकी है। किसकी? द मैन की। वर्ब है इज अ सोल्जर। देखो ये आपके पास सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये होगी। ये आपके पास आई सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये होगी। मतलब इसकी ये भी पूरी वर्ब होगी, इसकी सब्जेक्ट की ये वर्ब पूरी होगी। अब हमें ये क्या है? अगर कोई भी वर्ब सिंगुलर बच जाती है, लास्ट में बच जाती है कोई भी वर्ब, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और इसकी वर्ब ये है। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। तो इस सब्जेक्ट की ये वर्ब होगी, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब होगी। जब कभी भी सिंगल वर्ब नहीं दिखे आपको कहीं पे, अगर सिंगल वर्ब है तो आप हु यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे ना तो इस सब्जेक्ट की वर्ब मिल गई है, इस सब्जेक्ट की वर्ब मिल गई है। तो जब कभी भी जोड़े बन जाएगी, जैसे सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिल रही है, तो आप क्या यूज़ करोगे? होम यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा होम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेबल इज़ मेड डैशबोर्ड। अब देखो समझो, मेड के साथ हमारी दो प्रेपोजिशन यूज होती है। एक मेड ऑफ होता है, एक मेड फ्रॉम होता है। ठीक है, मेड ऑफ कभी यूज होगा? जब कभी इसमें फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो पढ़ा हो ना। और फ्रॉम कब होगा? केमिकल चेंज में। ठीक है, किसमें? केमिकल चेंज में। जैसे मैं बोलूँ द कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, कर्ड मतलब दही। अब देखो जो दही है वो दूध से बन सकता है, लेकिन दूध को फिर से दही थोड़ी बना सकते। या ऐसा बोल लो आप कि अगर जो दूध है आपका उससे आप दही बना रहे हो, दही से आप दूध थोड़ी बना सकते, फिर से नहीं बना सकते। लेकिन जब ये बात की इन्होंने कि द टेबल इज़ मेड डैश वुड। अब वुड का तो टेबल बना दिया, तो टेबल तो वुड का ही है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो लोहे का बन गया, वुड का है ना। तो वुड से फिर से लकड़ी है ना। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। जब कभी भी फिजिकल चेंज होगा तो आप ऑफ यूज़ करोगे। लेकिन जब कभी आप केमिकल चेंज होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आप फ्रॉम यूज़ करोगे। ठीक है, फ्रॉम यूज़ करोगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। अब हमारे पास जंप की यूज़ करनी है हमने। कौन सी? जंप की। जंप के साथ टू भी यूज़ होता है, जंप के साथ एट भी यूज़ होता है। जंप के साथ टू कब यूज़ होता है? जंप के साथ टू होता है जब आपको जल्दबाजी में कोई काम करते हो। किस में? जल्दबाजी में, मतलब हैस्टी में। किसमें? हैस्टी में। ठीक है, एट किसके लिए यूज़ करते हो? जब आपके पास क्या है? अपॉर्चुनिटी है या फिर ऑफर है। क्या है? ऑफर है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुड स्टूडेंट जंप डैश द अपॉर्चुनिटी इन नो टाइम। अब अपॉर्चुनिटी दी है, अपॉर्चुनिटी में क्या बोला? अपॉर्चुनिटी के लिए हम एट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। अगर आप जल्दबाजी में करते हो कोई चीज़ तो उसके लिए टू यूज़ हो जाएगा। ठीक है, टू यूज़ हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड ईच। अब देखो मैंने अभी समझाया आपको थोड़ी देर पहले कि ईच, अब यहाँ पे है ईच बॉय टुक द टेस्ट, ठीक है। अब बॉय क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। नाउन के साथ यूज हो गया तो क्या बोला मैंने, क्या होना है, एडजेक्टिव यूज होना, क्या होना है, एडजेक्टिव, ठीक है वो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखो अभी आज मैं आपको लिटिल का पढ़ाता हूँ, किसका, लिटिल का, और अगले वीडियो में आपको शिव का पढ़ा दूंगा। लिटिल क्या होता है, एक होता है आ लिटल, एक होता है द लिटल, और एक सिंपल होता है लिटल, ठीक है, लिटल। अब जो ये लिटल है ये आपके नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जिसमें मतलब नेगेटिव समझ लो कि बहुत ही कम की बात की होगी, और ना के बराबर, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन आर लिटल का हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, किसमें, पॉजिटिव सेंस में। और दा का क्या करते हैं, जो बचा कुचा होता है, रिमेनिंग, किसमें, रिमेनिंग में, ठीक है, रिमेनिंग में। अब बोलता है कि नॉलेज, आप ऐसा समझो कि इन्होंने लिखा है कि नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कैसी, ना के बराबर नॉलेज, ना के बराबर थोड़ी सी नॉलेज बोलते हैं कि थोड़ी सी नॉलेज होगी तो वो क्या डेंजरस थिंग है। थोड़ी के लिए क्या करेंगे हम, आ लिटल यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, आ लिटल। और एक और बात, जो हमारा लिटल है वो हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल के लिए, किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए। मैंने आपको बताया ना कि नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है। एक तरीका मैं और बताता हूँ आपको अनकाउंटेबल नाउन पहचानने का, कि अनकाउंटेबल नाउन वही होते हैं, जैसे अगर आप उसका एक चीज़, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पेपर है, क्या है, पेपर है। पेपर का आप एक टुकड़ा लोगे उसको भी आप पेपर बोलोगे। अगर आप बहुत सारा पेपर लोगे, बहुत ज़्यादा पेपर लोगे, उसको भी आप पेपर बोलोगे, ठीक है। तो क्या होगा उसका, समझ गए कि अनकाउंटेबल नाउन कैसे जानते हैं, ठीक है। ज्वेलरी है, ज्वेलरी आप अगर एक हार लोगे उसको ज्वेलरी बोलोगे, अगर आप बहुत सारा ज्वेलरी लेंगे उसको ज्वेलरी बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल द राइट कंजंक्शन। कंजंक्शन यूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। सी इज डैश, सी इज़ यंग, सी इज़ इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे आप खुद देखो ना, इन्होंने बोला कि वो क्या थी, यंग थी, पर वो फिर भी क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। मतलब क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रास्ट का फीलिंग आ रही है, किसकी, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि एक नेगेटिव साइड है तो एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सी इज़ यंग, ये क्या है, नेगेटिव है कि आ रहा है वो छोटी थी, पर सी इज़ इंडिपेंडेंट ये पॉजिटिव आ रहा है ना। तो बिकॉज तो आपको कारण बताएगा, क्या बताएगा, रीजन, बिकॉज रीजन बताता है। वेदर आपको डाउट बताता है, क्या बताता है, डाउट। अनलेस आपका कंडीशन बताता है, इधर लिख लो नीचे, कंडीशन बताता है, कंडीशन। और ये क्या है, ऑल दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल दो। क्यों आएगा ऑल दो, ऑल दो बोलता है कि ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि। ये बोलता है यद्यपि, या हालांकि बोल सकते हो कि हालांकि सी इज, वो क्या थी, छोटी थी, लेकिन वो क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच, किसका, बट का। नथिंग बट बुक्स वॉज अवेलेबल। देखना बट है, बट हमारे पास कंजंक्शन भी होती है, बट हमारे पास प्रेपोजिशन भी होती है। कंजंक्शन का मैंने आपको उस दिन बताया था, कंजंक्शन क्या होता है, एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज से जोड़ती है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है, क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, नथिंग, नथिंग के साथ कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे, जिसको एक ही बट जोड़ रहा है, तो यहाँ पे बट क्या हो जाना, प्रेपोजिशन हो जाना, क्या हो जाना, प्रेपोजिशन हो जाना, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे यहाँ पे बोला है बुक्स वॉज अवेलेबल, इस बुक्स की वर्ब तो ये आएगी, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी जोड़ रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ रहा है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे सिर्फ नथिंग है, नथिंग इसका बट का मतलब, बट का यूज़ किस तरह हुआ है, देखो बट है, बट का यूज़ किस तरह हुआ है, एक्सेप्ट की तरह हुआ है, के सिवाय, मतलब नथिंग वट बुक्स वाज अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाना इसका, प्रेपोजिशन, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एन एरर, ठीक है। क्वेश्चन है, राहुल इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। इसका आपने एक रूल रखना सीधा याद है, जब हम किसी एक बंदे की दो क्वालिटी का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसका फार्मूला क्या, रूल रख लो याद कि क्या करेंगे, मोर पॉजिटिव डिग्री देन पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, मतलब एडजेक्टिव की। अब लिखा राहुल इज वाइजर, वाइजर है, ये क्या है, मतलब कंपेरेटिव डिग्री है ना, कंपेरेटिव डिग्री है ना, देन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यह क्या है, राहुल क्या बोल रहा है कि बुद्धिमान है, स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा, मतलब उसके स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा क्या है, वो बुद्धिमान है। तो यहाँ पे एक राहुल की क्या हो रही है, दो क्वालिटी बता रहे हैं कि वो वाइजर और स्ट्रॉन्ग है। तो क्या कर देंगे, इसका आंसर यहाँ से ये हट जाना, मतलब गलत हो जाना, और इसका आंसर आ जाना राहुल इज़ मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाना इसका, ऑप्शन ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ नंबर ऑफ मोनूमेंट इज ऑफ कंसिडरेबल एंटिक्विटी। एक होता है हमारे पास अ नंबर ऑफ, क्या होता है, अ नंबर ऑफ, और एक होता है हमारे पास द नंबर ऑफ, क्या होता है, द नंबर ऑफ, ठीक है। जब कभी अ नंबर ऑफ लिखा होगा तो इसके अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल क्या होगा, प्लूरल
नाउन यूज़ होगा, क्या होगा, प्लूरल नाउन। और लेकिन जो अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब आएगी वो तुम्हारी क्या आएगी, मतलब जैसे आपने ध्यान क्या रखना है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के साथ हमेशा ही प्लूरल नाउन यूज होगा, लेकिन जो अ नंबर ऑफ है इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही प्लूरल आएगी, क्या आएगी, प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा अ नंबर ऑफ मोनूमेंट्स, पहले तो यही गलत है, क्यों गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा, मोनूमेंट्स आना था, और इस यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर, क्या आना चाहिए था, आर। आप समझ गए, अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। लेकिन जो नाउन यूज़ होगा वो दोनों के साथ क्या होगा, प्लूरल नाउन यूज़ होगा। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना। नाउ जो हमारा डाउट था आज का, कि जो मतलब पिछली वीडियो में बोला था डाउट है, तो मैं समझा देता हूँ आपको। मैं विद प्रूफ लाया हूँ। देखो क्वेश्चन है सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इसका आ जाना था। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्वेश्चन है, देखो सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, यूज लिखा है मोस्ट, क्यों लिखा है कि देखो सेंटेंस फर्स्ट में मोस्ट ब्यूटीफुल का अर्थ वेरी ब्यूटीफुल है, क्योंकि यह वन आउट ऑफ ऑल का सेंस नहीं है, इसलिए आर्टिकल द लगाना गलत होगा। ठीक है, जबकि सेंटेंस दूसरे में दूसरा लिखा है सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर क्लास, यहाँ पे पूरी क्लास की बात की है, तब यहाँ पे द लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, पूरी क्लास में से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल यानी वन आउट ऑफ ऑल का सेंस है, इसलिए आर्टिकल द यूज होगा। ठीक है, आई होप आपको आपका डाउट भी क्लियर हो गया होना। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। तो आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी ऐसे ही ये जो वीडियो है वो आती रहेगी आपके अल्टरनेट डे पे। अल्टरनेट डे का मतलब है कि आज आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आएगी, चौथ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप कमेंट शेयर और लाइक करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंसेप्ट कैसे लगे। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके ज़रूर जाए और सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाए। ठीक है, और थैंक यू।